भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में भारत की नहीं बन रही है। अमेरिका भी ये कहता है, अमेरिका की तरफ थिंक टैंक्स की तरफ से आता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है। वो झुके नहीं हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि झुकेंगे भी नहीं। इस दुनिया में जिन नेताओं के बहुत दुश्मन है उसमें नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर है। राहुल जी, बहुत बड़ा रोल है प्रधानमंत्री मोदी का। अगर रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाता है तो नरेंद्र मोदी अगर हट जाएगा तो भारत पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान दोनों भाई की तरह रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। नरेंद्र मोदी के रहते पाकिस्तान में 5 से 6 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे हाल फिलहाल भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। पहले आप श्रीलंका को लीजिए, फिर बांग्लादेश को लीजिए, और अब नेपाल में जो कुछ हुआ। नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे उनकी बातचीत होती है और उन्होंने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर आप इस देश में शांति चाहते हैं तो। ठीक ऐसा ही हमने बांग्लादेश में देखा था, और वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो आज भी हिंदुस्तान में है। ये तार जुड़ते हैं दर्शकों। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नेपाल के जो पीएम थे भाई, वो चीन के काफी करीबी बताए जा रहे थे। अब रूस, भारत, चीन ये एक साथ में आ रहे हैं। नया विश्व ऑर्डर तैयार हो रहा है, बहुत लोग ये बात कह रहे हैं। तो क्या अमेरिका को इस बात की टेंशन है? क्या अमेरिका, जो कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ अमेरिका के डीप स्टेट का उसमें हाथ था? ऐसे सवाल उठते हैं। लोग, सियासी जानकार ये कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो नेपाल में हुआ, लोग उसके तार भी चीन, अमेरिका के साथ में जोड़ करके देख रहे हैं। और हमारे देश में भी दर्शकों, आपने देखा होगा 2019 से पहले और 2019 के बाद में तो आपने सीएए, एनआरसी को देखा, उसके बाद में किसान आंदोलन को देखा, उसके बाद में हमारे ही देश के कई नेता ये कहते हुए पाए गए लोकसभा चुनाव से पहले कि देखिए, अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 100 दिनों के भीतर इस देश में आग लग जाएगी, इस देश के युवा डंडों से इस देश के पीएम को पीटेंगे। ये सब क्या है? और अगर इस देश के नेता विपक्ष विदेश जा रहे हैं, उसकी जानकारी किसी के पास में नहीं है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये तार जो जुड़ रहे हैं दर्शकों, उन पर बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, देखिए, बहुत सारे सवाल हैं सियासी गलियारों में। आम जनता एकदम जो चौराहे पर या फिर गलियारों में बैठ करके बातचीत करते हैं, लोग ताश खेलते हुए, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में भारत की नहीं बन रही है। आप किसी को भी ले लीजिए, पहले नेपाल के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन हाल फिलहाल देखा क्योंकि वो चीन के करीबी बताए गए तो उनसे इतने संबंध अच्छे नहीं रहे हमारे। और पाकिस्तान को ले लीजिए, वहाँ तो राजनीतिक अस्थिरता हमेशा रहती ही है। मेरा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ सेना के पास में ज़्यादा अधिकार होते हैं, क्या ये समस्या वहीं उत्पन्न होती है या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और है? देखिए, पिछले कुछ समय से एक प्रयोग चल रहा है, वो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो। बहुत कोशिश ये की जा रही है कि भारत के आसपास जो सरकारें हैं, भारत की सहयोगी या यूं कह लें भारत के प्रभाव वाली जो सरकारें हैं, उनको पदस्थ किया जाए, उनको हटाया जाए, वहां अव्यवस्था फैलाई जाए और वो अव्यवस्था वाली गाड़ी जो है धीरे धीरे आपके घर तक आए। आपने देखा श्रीलंका में जो कुछ हुआ, कोलंबो में, जो ढाका में हुआ, जो नेपाल में ऐसा हो रहा। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं राहुल जी, जिनके पेट के अंदर तितलियां उड़ने लगती हैं, जिनको लगता आहा, अब ऐसा कुछ यहाँ भी हो जाए। तो ऐसे विनाशकारक लोगों को क्या कहेंगे? इस तरह की जो परजीवी है वो हर देश में मौजूद है, और जो एक वक्त पे ऐसा चाहते हैं, भस्मासुर जैसे होता है, तो भस्मासुर एक वक्त में उसको ये व्यवस्था हो गई कि एक बार अपने ही माथे पे सर हाथ रख लेता है, भस्मासुर भस्म हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भस्मासुर की तरह है और वो चाहते हैं कि भारत में, वो जो नेपाल से तस्वीरें आपने देखा, ढाका में जो तस्वीरें आई, तो यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने कहा, मध्य प्रदेश का एक नेता था, उसने कहा कि ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो जाए। हाँ, कांग्रेस के एक बड़े नेता है, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री के घर में, सवाल किए गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के घर में, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता था, उसने कहा कि प्रधानमंत्री के घर में लोग घुस जाएंगे। तो
इस सब तरह की बातें। अब मैं दर्शकों एक और गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर ज़रा गौर करिएगा वो राहुल जी, कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी प्लॉट रचा जा रहा है शायद, शायद हमने उसको ठीक कर लिया है। नहीं तो वो सब चीज़ें अभी और बढ़ने वाली हैं, आने वाले 6 महीने या साल भर में आपको ये सब और तेज़ी से होता दिखेगा, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश की बड़ी एजेंसी से लेकर सरकारी संस्थाओं पर बड़े आरोप लगाए जाएँगे। एक अविश्वास का माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस देश का आम नागरिक जो है, अपने ही देश की, अपनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, अपने ही डेमोक्रेटिक सिस्टम पर उसका भरोसा कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सड़कों पर अव्यवस्था फैलाई जाए और उस भीड़ का रुख इस देश की सरकार या इस देश के सर्वोच्च नेता की तरफ मोड़ दिया जाए, कि जो अव्यवस्था है वो केवल इस व्यक्ति की वजह से है। ये व्यक्ति हट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप ये बताइए एक चीज़ मुझे, हमारे यहाँ के जितने ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में बहुत कुछ खराब है, भारत डेड इकोनॉमी है, दुनिया भारत का ताल ठोक रही है, आईएमएफ कह रहा है कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ के ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी की वजह से देश में बहुत सारी समस्याएं, ये आदमी चला जाएगा तो हम लोग सब ठीक कर देंगे। यही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। पाकिस्तान भी ये कहता है कि एशिया के अंदर, साउथ एशिया में जो भी हाल फिलहाल की समस्याएं हैं, वो केवल एक आदमी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। नरेंद्र मोदी अगर हट जाएगा तो भारत पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, भारत पाकिस्तान दोनों भाई की तरह रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। पहले ये नहीं रह रहे पाकिस्तान थे भी 60 चाहता साल है। तो उन्हें, भाई 60 साल तो उन्हीं की पार्टियों ने राज किया, या तो उनके हाँ। परिवार के पदों पर रहे व्यक्ति या फिर उनके समर्थन से कोई रहा। तो पहले क्या हो गया था? बड़ी, देखिए, डंका पीटा जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए गए। अब अमेरिका भी ये कहता है, अमेरिका की तरफ थिंक टैंक्स की तरफ से आता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं। हाँ। मोदी अगर हट जाए तो भारत बहुत आगे चला जाएगा। आप एक बात मुझे बताओ राहुल जी, एक बार को हम अपने देश के अपोजिशन का मान भी लें कि नरेंद्र मोदी देश का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का कैसे मान लें? पाकिस्तान क्या ऐसा देश है, ऐसा पड़ोसी है जो कभी आपका अच्छा भला चाहता है? मतलब नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित तौर पर देश के हित में खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। अच्छाई बुराई पॉलिसीज पर सवाल किसी भी सरकार में हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज एक व्यक्ति जिसके पीछे पाकिस्तान पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान नहीं पसंद करता है, वो है नरेंद्र मोदी। तो मुझे ये लगता है कि बाई एंड लार्ज फिर नरेंद्र मोदी देश के लिए ठीक है। देश के लिए क्या अच्छा और क्या खराब है, उस पर अगर पाकिस्तान की राय देख ली जाए तो पाकिस्तान के राय के हिसाब से फिर समझा जा सकता है। पाकिस्तान की राय में अगर कोई और नेता बहुत अच्छा है, कि ये नेता भारत में हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मतलब वो आदमी भारत के लिए तो अच्छा नहीं। ये तो बहुत ऑब्वियस है राहुल जी, जो मैं कह रहा हूं। दूसरी जो गंभीर बात मैं आपसे कह रहा हूं राहुल जी, अभी जो आपने, हम लोग इस पर चर्चा भी पहले कर चुके हैं, राष्ट्रपति पुतिन जो बुला करके नरेंद्र मोदी से मिले, वो बकायदा 10 मिनट तक वेट करते रहे, अपनी कार में बिठाया और 40-45 मिनट बातचीत हुई, चीन की धरती पर हुई। वो बातचीत जिस तरीके से हुई वो बहुत बड़े सवालों को जन्म देती, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं। आप कहीं गए हैं, जैसे पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे किम जोंग उन के यहाँ, तो किम जोंग उन ने उनकी गाड़ी ड्राइव की थी, ये चलेगा। पुतिन कल को भारत आएंगे, भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक गाड़ी में बैठ जाए, चलेगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री कहां बैठे? चीन में बैठे, रूस में नहीं बैठे। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ये लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन और रशियन एजेंसीज को ये लगा कि ये भारत से साझा किया जाना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल इस पर 1% आधा परसेंट भी ऐसा नहीं था कि उस जगह कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, और यही कारण था कि राष्ट्रपति पुतिन की कार में वो बातचीत हुई। इससे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं राहुल जी। जैसे वो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के कुछ घंटों के बाद ढाका में एक होटल में एक अमेरिकी CIA ऑफिशियल मृत पाया जाता है, और ये वो ऑफिशियल है जिस पर ये कहानियां, जिसके साथ जुड़ी हुई हैं
कि दुनिया भर में वो सीक्रेट मीटिंग्स के लिए, सीआईए के लिए जो है सीक्रेट मीटिंग्स करता था, गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट। और उस आदमी को मृत पाया जाता है। जब तक मामला आगे बढ़ता, ढाका पुलिस अपने हाथ में केस को लेती, वो शव को जो है अमेरिकी एम्बेसी अपने कब्जे में ले लेती है और अमेरिकी एम्बेसी उस शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराती है वहां ढाका में। और उसी के कुछ घंटों बाद आपने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि भारत और रूस को उन्होंने खो दिया है और चीन ने दोनों को हथिया लिया। और उसी के कुछ घंटों बाद एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं तो बड़ा मानता हूं, लेकिन बस आजकल जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहुत सारे डिफेंस जानकारों का ये मानना है राहुल जी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप केपी ओली का नाम ले रहे हो। फ्रांस में मैक्रोन की सत्ता जा रही है, जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। यह सब कुछ आपको क्या अनायास ही लग रहा है? शेख हसीना की गद्दी छीनी जा चुकी है। श्रीलंका की हालत आपको पता है, पाकिस्तान की हालत आपको पता है कि जहां प्रधानमंत्री के रहते हुए असीम मुनीर को बुला के डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जब वहां के राष्ट्राध्यक्षों के इस्तीफे हो रहे हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं, फ्रांस की सरकार जाने वाली है, मैक्रोन की सत्ता अल्पमत साबित हो गया है, अविश्वास प्रस्ताव में बुरी तरह से फेल हुए हैं मैक्रोन फ्रांस में। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो ऐसी हालत में भी ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हुए हैं। और यहाँ भी प्रकाश भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो झुके नहीं हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि झुकेंगे भी नहीं। यहाँ ये बात भी बड़ी है भाई, आप यूरोप के देशों को लीजिए, यूरोपीय संघ वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। वो ये कह रहे हैं वहां के बड़े बड़े नेता कि बहुत बड़ा रोल है प्रधानमंत्री मोदी का, अगर रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाता है तो। एक बार नहीं कई बार ये कहते हैं, मतलब ये खेल समझ के परे है। और जो आप बता रहे हैं राहुल जी, वाकई राहुल जी, जब आप जो वर्ल्ड सिनारियो आप देखो, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पहले हमारे यहाँ आतंकी हमला होता था तो हम लोग अमेरिका भागते थे, अमेरिका को डोजियर की लिस्ट देते थे कि पाकिस्तान के ये लोग हैं, और पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाता था। एक बार यूएन की बैठक में पाकिस्तान ने देहाती औरत बोल दिया था हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। उस पर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खिंचाई भी की थी पाकिस्तान की कि तुम हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम यहाँ देश में लड़ेंगे, लेकिन तुमने हिम्मत कैसे की मेरे प्रधानमंत्री को ऐसा बोलने की। उस समय तो वो एक राहुल जी थे। जी, राहुल जी, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और संभव है कि इसी देश में क्या प्रधानमंत्रियों के साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ। एक बड़ा जो डिफेंस के जानकार बता रहे हैं कि एक बड़ी अनहोनी टाल दी गई है जो नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जो बैठक हुई उस बैठक के बाद, और उसके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तार सीधे ढाका से जुड़े हुए थे। तो प्रकाश, और हाल फिलहाल सवाल ये जुड़ जाता है कि क्या देखिए जो आप बता रहे हैं, और वहां से ये खबरें आई कि 10 मिनट तक पुतिन साहब वेट करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 10 मिनट तक वो कह रहे थे कि भाई साहब आप जाइए, हम आते हैं, कि नहीं हम इंतजार करते हैं, आप आइए तो साथ में चलते हैं। और फिर 45 मिनट की वो मुलाकात। तो ये तो सीधे सीधे ये बताता है कि उनके मन में जो था वो बताना चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल, आप अगर रूस को देखें, रूस यूक्रेन वॉर को देखें, तो रूस की आफत के समय दुनिया में जो कुछ देश बिल्कुल रूस के साथ फॉर्मली खड़े रहे, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र की बात हो या वैसे भी या व्यापारिक मोर्चे पर हो, तो उनमें भारत है। और ऐसे समय में अगर भारत की सत्ता को हस्तांतरित करने की, यहाँ कोई बड़ा हलचल पैदा करने की या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जाएगी दुनिया के किसी भी देश की तरफ से, आप समझ रहे हैं वो देश तो एक ही है। और जब होगा ऐसा तो इसकी जानकारी निश्चित तौर पर हमारी एजेंसियों के पास भी होती है, लेकिन कुछ ऐसा था जो व्लादिमीर पुतिन पर्सनली नरेंद्र मोदी से बताना चाहते थे, और वो इस बात के लिए और समय नहीं चाहते थे, वो बाद में मीटिंग नहीं रखना चाहते थे। और यही कारण था कि वो 10 मिनट तक उनका पूरा का पूरा कैरिकेड जो होता है, पूरा का पूरा जो काफिला है प्रेसिडेंट का, वो रुका रहा वहां पर, और प्रधानमंत्री जाकर के सीधे बैठते हैं। और ये इतनी बड़ी बात है राहुल जी कि जिसके बाद मैंने आपको साइकिल ऑफ इवेंट्स बता दिए
उस घटना के बाद कई देशों में सरकारें जा रही हैं, हाँ। सरकारों को गिरना पड़ रहा है। जापान में सरकार खतरे में, वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ओली साहब की हालत आपने देख ली। बांग्लादेश हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिन देशों पर यह टैरिफ वाला खेल जो शुरू किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और जो भी देश थोड़ा भी टाइट होने की कोशिश कर रहा था, उन सब की हालत आप देख लो, उन सब की हालत आप देख लो। और दुनिया में मैं कह रहा हूं कि इजरायली अखबार लिखता है, इजरायली अखबार ने लिखा कि अपनी सॉवरेनिटी को अगर बचाना है तो अमेरिका के आगे जैसे भारत खड़ा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, इजराइल को भी वही रुख अपनाना पड़ेगा। बताइए, इजराइल और अमेरिका दो बड़े पुराने मिलिट्री अलाई हैं, दोनों का सैन्य संगठन है, सैन्य सहयोग है कि आपके साथ कुछ होगा तो हम आएंगे, और इजराइल पर कभी कुछ होगा तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। वो देश आपके बारे में लिख रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाला कुछ समय, ईश्वर चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, महादेव की कृपा तो है प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रैप किया जा रहा है कोशिश, जिसमें आप देख रहे हो कि लगातार कुछ नेता ये भी बोल रहे हैं कि अरे अब तो कुछ ही समय की बात है। हाँ, कुछ समय की बात है। और यहाँ क्या इनको भी जोड़ा जा सकता है? कुछ नेता जो विदेश में जाते हैं बिना किसी को बताए, उनसे जब सवाल पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं राहुल कि जी, ये एक संदेह सुरक्षा की के साथ स्थिति में तो है खिलवाड़ ही, एक संदेह की स्थिति तो है ही। हाँ। अमेरिका का एक पॉलिटिशियन है, अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट की बहुत पॉलिटिक्स है, लेकिन अमेरिका का पॉलिटिशियन हमारे यहाँ के ब्राह्मणवाद के बारे में लिख रहा है कि ब्राह्मणों की हायरार्की चलती है भारत में, और भारत को आगे बढ़ना है तो उस ब्राह्मणवाद। अब बताओ ना, हमारे यहाँ की जातीय व्यवस्था पर अमेरिका में लेख लिखे जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए, कुछ भी दुनिया में यूं ही नहीं होता है राहुल जी, कुछ भी। तो ये कोई नया ये प्रयास जो है सरकारें या हैं, ये प्रकाश भाई जो पहले से ही जो प्रयासरत हैं, ये कुछ देश, कुछ वहाँ के नेता, जो चलता आ रहा है लगातार? क्योंकि देखिए 2014 के बाद में जब 5 साल केंद्र में बीजेपी रही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, तो लोग ये कहते हैं कि 5 साल का समय काफ़ी होता है। ठीक है भाई, आप मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आए, उसके बाद में 2019 का जो चुनाव था वो काफ़ी कंपटीशन वाला चुनाव था, और लोग ये कह रहे थे कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि भाई 5 साल बाद में रुख बदलता है जनता जनार्दन का, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो 19 में नहीं कर पाए, उसके बाद में देखिए 19 के बाद में देखिए ना आप, लगातार वो जो कड़ी है, सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े बयान कि अगर प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। ये वाली जो चीजें हैं ये समझ से परे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि वही लोग हैं जो पहले से प्रयासरत थे, वही आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कार्रवाई, या फिर कुछ नए आदमी जुड़ गए हैं? बिल्कुल वही लोग होंगे, और उसमें कुछ नए नाम बिल्कुल जुड़ सकते हैं राहुल जी। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, जो चीज नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी के रहते पाकिस्तान में 5 से 6 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, 4 अमेरिकी राष्ट्रपति बदल गए, यूनाइटेड किंगडम में 4 प्रधानमंत्री बदल गए। नरेंद्र मोदी पिछले 10-11 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं, फिर भी उनकी अप्रूवल रेटिंग जब दुनिया के नेताओं की होती है तो दुनिया की बड़ी एजेंसीज ये बता देती हैं कि नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग आज भी 60% से ज्यादा है। दुनिया के बड़े नेताओं की फहरिस्त जब तैयार करेंगे तो आज के दौर में पहला नाम नरेंद्र मोदी का है। अरे भाई, क्या जरूरत पड़ी है फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत को फोन करने की? रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, उसमें अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन लगा हुआ है यूक्रेन को हथियार देने में, लेकिन यूक्रेन वाला भी फोन प्रधानमंत्री मोदी को कर रहा है। रूस वाले भाई साहब जाके मिलके आते हैं अगर ट्रंप से, तो वो भी मोदी को बता रहे हैं कि क्या क्या बातचीत हुई। तो ये सिनारियो ये तो बता रहे हैं ना राहुल जी की वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदला है। एक आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि जो चीन हमारे साथ 3 साल से लद्दाख के रीजन में सेना को आमने सामने बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में, ऑफेंसिव जिसको कहते हैं, ऑफेंसिव बिल्कुल होकर के जो आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी, वो चीन हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे शी जिनपिंग आपसे मिलना चाहते हैं। और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की कजान रूस में मुलाकात होती है पिछले साल, और उसी समय यह निर्णय होता है कि दोनों सेनाएं पीछे चली जाएंगी।
अब आज चीन का क्या बयान आया है, जो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, उस पर चीन ये कह रहा है कि अमेरिका बिल्कुल गलत कर रहा है, भारत जैसे सॉवरन राष्ट्र के लिए ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि चीन पर यकीन मत करिए, लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि चीन ने आपके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल वर्ल्ड फोरम पर कब किया था, ये बताइए। आप मसूद अजहर का नाम लेकर के जाते थे, वो मसूद अजहर पर वीटो कर देता था यूनाइटेड नेशंस, वो हाफिज सईद पर वीटो कर देता था। लेकिन ये जो भाषा की तब्दीली है, ये क्या यूं ही है? चीन हमसे बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है। चीन 2 कदम चलता है और जब टोका जाता है तो जितना वो चला वो अपनी जमीन समझ करके वहां तार और पिलर लगा देता है। भारत के साथ क्या वो कर सका? नहीं कर सका। तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने आपको हाल फिलहाल टेस्ट किया है, उस टेस्ट में आप पास हुए हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेस के लोग लगातार गिनती करते हैं कि सीज फायर कराया, सीज फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप आप क्यों नहीं कह रहे? भाई साहब, वो दुनिया के जिस भी हिस्से में होते थे, चाहे बात जो हो, डोनाल्ड ट्रंप ये बात जरूर करता था कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया। अब क्यों नहीं कह रहा? मोदी इज माई फ्रेंड क्यों हो रहा है? और तो और जो नोबेल कमेटी के एक मेंबर हैं, उसने हाल फिलहाल एक बातचीत में कह दिया कि नरेंद्र मोदी नोबेल प्राइज के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति। अब ये सब दुनिया में 50 तरह की चीजें चल रही हैं, उसमें आप एक मेजर की प्लेयर की तरह हैं। और निश्चित तौर पर हाल फिलहाल में दुनिया में जिन नेताओं के बहुत दुश्मन हैं, उसमें नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं, राहुल जी। और दुनिया भर की एजेंसीज आपके पीछे लगी हुई हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 6 महीने की बात है, 6 महीने की बात है, अरे कोई चुनाव तो होना नहीं है देश में। लोकसभा का चुनाव तो 2029 में ही होगा, नंबर भी नहीं है। तो ये सब अभी होगा, जिसमें सांसदों को ब्लैकमेल किया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार के लिए कुछ हो सकता है। हो सकता है कोई बड़ी खबर नीतीश कुमार पर आ जाए, चंद्रबाबू नायडू का कोई वीडियो आ जाए, कुछ भी। देश में सरकार गिराने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सब कुछ आप सोचिए कि वो सब कुछ होने की संभावना है। 2024 लोकसभा के बाद ये लगा कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर से ऊपर चली गई। तब ये जो लोग कमजोर करने में लगे हुए थे, इनको ये लगा कि अरे ये तो फिर से मजबूत हो रहा है, इसको यहीं रोको, चाहे जो करना पड़े, इसको यहीं रोको, नहीं तो 2029 में तो फिर से प्रधानमंत्री है ये। और फिर उस समय मामला कहां जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। इस बार ये लोग 400 पार कह रहे थे, शायद बीजेपी को ये नारा 2029 में लगाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का ये राजनीतिक इतिहास है राहुल जी कि बीजेपी जब जब गिरी है तो बहुत तेजी से फिर ऊपर उठी है। और ये बात मुझे लगता है कि दुनिया की बहुत सारी ताकतें जान रही हैं। और यही कारण है कि आपके यहाँ ये जो लोकतंत्र बचाओ मुहिम, लोकतांत्रिक जितनी संस्थानें हैं, वो चाहे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको एक ग्रे लाइन या सर्कल में घेरने की कोशिश है कि जहां जनता को ये लगे कि अरे ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही मैनेज्ड है, पूरा का पूरा सिस्टम ही किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। ये सारे मैसेजिंग करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन बात यह है कि नेता का भरोसा भी एक चीज होता है। नरेंद्र मोदी जब देश में वो लगा कोविड का की जब बंदी लगी राहुल जी, तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि आज पूरा देश बंद, तो देश सच में बंद होता था उस दिन। हमने एक नेता के बयान पर हमारे आपके पैसे बैंक में लगे हुए हैं और हम हमारा पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे होते थे, नहीं लगे होते थे। आप से ये सवाल पूछता हूं कि देश में चाहे जितना बड़ा नेता होता, कोई और नेता में ये कर सकने की हिम्मत थी तो क्या कि आपका पैसा बैंक में रहता और हम आप लाइन में लगे रहते? प्रकाश भाई, जो दिख रहा है सामने कि अगर सीधे सीधे जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के अगर आप चुनावी मैदान में होंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही वो कारण है कि इंडियन स्टेट्स के खिलाफ जो लड़ाई बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है। और ये जो बता रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये इसका अंत आपको क्या दिखाई दे रहा है?
सवाल ये है कि अब देखिए जो कुछ होना था वो हो गया, और ये भारत सरकार को पता ही है कि भाई साहब चल क्या रहा है, और बड़ी जानकारी जो ये पता लगी है, उसके बाद में अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? राहुल जी, हर लड़ाई का एक टेन्योर होता है। हर लड़ाई का एक टेन्योर होता है। अगले 6 महीने, साल भर बहुत क्रिटिकल हैं आपके लिए, अपने देश के लिए, और इससे जनता को भी बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। आँखें और कान दोनों खुली रखिए। अपनी समझ और समझदारी का जो है आकलन करिए। हर अफ़वाह पर ध्यान मत दीजिए। अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। और जो मौजूदा कहानी है वो ये है कि एक पूरा का पूरा वर्ग जो है केवल एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है। वो चुनावी मुद्दे, जनता के मुद्दों को लेकर ज़मीन पर नहीं जा रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से आपका इमेज, आपकी छवि हम खराब कर दें। आपको जो है कीचड़ लगा दें। कीचड़ लगा दें ताकि जनता की नज़र में आप गंदे दिखोगे। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि कीचड़ लगाने के चक्कर में कई बार ये सब इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लाइन क्रॉस होकर के कभी आप पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हो, कभी किसी आतंकी गुट के भाषा के साथ खड़े दिखते हो, कभी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ खड़ी दिखते हो, या कई बार जो भारत का हित चाहते हैं उनकी भाषा बोलते दिखते हो। और ये बात जनता भी अच्छे तरीके से समझती है। और यही कारण है कि आप बार-बार अलग-अलग चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो आपको लगता है ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम नहीं हैक हो रहा है। आप गलत नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दर्शकों, ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर सीधे शब्दों में कहें तो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके भी तार जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है तो वो बहुत सारे संकेत देते हैं। क्या आपको लगता है दर्शकों कि ये जो साजिश जो रची जा रही है, क्या मंसूबे कुछ लोगों के जो हैं वो उनमें कामयाब हो पाएंगे, या फिर जो पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आईं जहां ऐसा लगा कि अब देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसका हल निकाल लिया जाता है, उस समस्या का समाधान निकाल लिया जाता है। क्या आपको लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।